हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत करते हैं राधा रानी के साथ। आज सुबह ही बहुत अच्छी हुई है क्योंकि आज हमारी याली राधा बनी हुई हैं। आज इनके स्कूल में कृष्ण जन्मोत्सव का फंक्शन है और इसमें ये राधा बनी हुई हैं। सारे बच्चों को बोला गया है, गर्ल्स को बोला गया है राधा बनने के लिए, बॉयज़ को कृष्ण बनने के लिए बोला गया है। तो हमारी आली राधा बन के तैयार हो गई हैं। यहाँ पर आली पोज दे रही हैं। इनके चाचू लोग इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए एकदम लाइन से खड़े हुए हैं और आली पूरे नखरे दिखा रही हैं राधे वाली, और साथ ही पोज भी दे रही हैं। और ये बहुत एक्साइटेड थी राधा बनने के लिए। कल से ही मुझे बता रही हैं कि चाची मेरे स्कूल में मैं राधा बनूंगी, मैं लहंगा पहनूंगी। इतना एक्साइटेड थी, एक एक चीज़ बता रही हैं। नेल पेंट लगा दो मुझे, और ये नेल पेंट की बहुत बड़ी शौकीन है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। हमारे यहाँ पूजा है छठी की, तो यहाँ पे मम्मी पूड़ी बना रही हैं। हम लोग पूजा की स्टार्टिंग कर चुके हैं। मैं और बुआ मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं और इसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो मम्मी पूड़ी निकाल रही हैं, हम और बुआ पूड़ी बनवा रहे हैं मम्मी के साथ। आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख दिया था। यहाँ पे मम्मी तैयार होके पूजा पे बैठ गई हैं और मैं जो चीज़ें मतलब पूजा के जो सामान इकट्ठे नहीं हो पाए हैं वो कर रही हूँ। मम्मी बता रही हैं जो जो नहीं ला पाई हूँ वो ला के रख रही हूँ। मम्मी तब तक पूजा स्टार्ट कर दी हैं। ये जो पूजा होती है ये आंगन के बीचों बीच में होती है, इस वजह से बहुत धूप आ गई थी। 9 बजे ही बहुत धूप आ गई थी, तो इस वजह से मम्मी पूजा पे बैठी हैं और पूजा कर रही हैं। मैं भी आने वाली हूँ क्योंकि मैं भी सामान इकट्ठा कर रही हूँ पूजा का, और इसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैं आकर बैठ गई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि यूपी में छठी की पूजा कैसी होती है, ललही छठ की पूजा कैसी होती है। बिहार में हम लोग छठ महापर्व रहते हैं और यूपी में ललही छठ रहा जाता है, जिसमें चावल वगैरह खाया जाता है पसाड़ी का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं खाई जाती हैं, जैसे हम लोग गाय का दूध नहीं यूज़ करेंगे, गाय का घी नहीं यूज़ करेंगे। जो भी यूज़ करेंगे भैंस का दूध, भैंस का घी। और एक चावल होता है जो खेत में नहीं होता है, वो जैसे कोई तालाब होता है उसमें होता है, तो वो वाला चावल खाएंगे और भैंस के घी के साथ। और भैंस के दूध का दही खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं क्योंकि वो पहाड़ पे होता है। तो यही सब खा पी सकते हैं इस पूजा में। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते हैं। ये मम्मी क्या कर रही हैं? हाँ, तो यहाँ पे मम्मी पहले दीपक जला रही हैं। नहीं, मम्मी ये वो हवन करेंगी पहले, अगियार जिसको बोलते हैं। मम्मी अगियार के लिए घी को मिक्स कर रही हैं। उसके बाद हम लोग फूल, ये मम्मी माता रानी को स्नान करा रही हैं। उसके बाद फूल चढ़ाएंगी। ये मम्मी ने बोला कि तब तक तुम धूप जला लो, तो मैं धूप जला रही हूँ और अगियार मम्मी कर चुकी हैं। ये जैसे इसमें होता है बहुत सारे 6 रंग के अनाज और ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। तो ये 6 दोना मम्मी अपने लिए बना के रखी थी, 6 मेरे लिए बनाई थी। तो ये सब छठी माता को चढ़ता है और इनका एक सगरा बनाया जाता है। ये मॉर्निंग में ही हमारे यहाँ एक लोग आते हैं, बनाते हैं। सबके यहाँ, जिसके यहाँ जो लोग होते हैं ब्राह्मण बनाते हैं इसको, फिर उनको दान दक्षिणा दी जाती है। ये मम्मी गौरी माता को सिंदूर चढ़ाने वाली हैं, इसलिए सिंदूर का पैकेट खोल रही हैं। ये 2 गौरी माता बनाई गई हैं, एक मम्मी पूजा करेंगी, एक का मैं पूजा करने वाली हूँ। ये मैं भी सारे जो अनाज और ये महुआ वगैरह चढ़ाया जाता है वो हम भी चढ़ा रहे हैं। मम्मी हमको बता रही हैं कि ऐसे ऐसे चढ़ा दो। ये धूप, इस साइड धूप बत्ती रखी हुई थी, इसको मैं बगल कर रही हूँ। इसको चारों तरफ सगरे के सजाया जाता है माता रानी के। वो हमारी आजी हैं पीछे जो दिख रही हैं, हमारे यहाँ काम में हेल्प करवाती हैं।
ये जो पूड़ी हम लोगों ने बनाई थी ये रखी हुई है, इसको मम्मी चढ़ाएंगे। उसके बाद इसका प्रसाद बटेगा, क्योंकि ये सुश्रुत की पहली छठ है। तो हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि पहाड़ चढ़ाना है। जैसे कोई नई शादी होती है लड़के की, तब पहाड़ चढ़ाया जाता है। किसी को बेटा होता है तब पहाड़ चढ़ाया जाता है। तो ये सुश्रुत हुए थे, इसके पहले मेरी शादी का पहाड़ चढ़ा था, और इस बार मेरे सुश्रुत हुए हैं, इस वजह से पहाड़ चढ़ रहा है। तो ये मम्मी दूध दही सब कुछ चढ़ा रही हैं। ये हल्दी लगा रही हैं माता रानी को। कि हमारे यहाँ पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है, जो कि घर पे ही हल्दी से कलर करके बनाया जाता है, सूती कॉटन के कपड़े से। तो मम्मी का तो पहले का ही है, मेरा आज एक नया मम्मी बनाई है। इसके बाद मैं भी माता रानी को फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, और जो जो चढ़ाया जाता है सब चढ़ा रही हूँ। हल्दी है, ये मैं हल्दी चढ़ा रही हूँ। उसके बाद सगरे में भी सुंदर बनाने के लिए हल्दी को डाली हूँ। ये दही है, चढ़ा रही हूँ माता रानी को। ये भैंस का दूध है, मैं भी चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि ये वस्त्र माता रानी को पहनाया जाएगा, बट मम्मी ने बोला नहीं, पहले 6 बार इस जो ये रखा रहता है इसमें 6 बार गट्ठी लगानी है, 6 बार गांठ लगानी है। उसके बाद ये 6 मम्मी अपना लगा रही हैं, 6 मैं लगाऊंगी। ये हम लोग गिन रहे थे कि दोनों लोगों की कितनी कितनी गांठें हुई। 12 गांठें टोटल लगानी थी, तो 6 मैंने लगाई है, 6 मम्मी लगा रही हैं। और इस मान्यता है कि इसको एक हाथ से लगाना चाहिए, इसमें दूसरे हाथ का यूज़ नहीं करना चाहिए। 6 गांठ एक हाथ से लगाना चाहिए। इसमें जो भी चढ़ता है, 6 रंग के अनाज चढ़ेंगे, जो प्रसाद चढ़ता है इसी हिसाब से चढ़ता है। ये दक्षिणा हम लोगों ने चढ़ाई, लेकिन कपड़ा फिर मैं उठाई हूँ कि कपड़ा पहनाया जाएगा। तो फिर अचानक से मम्मी को याद आता है कि नहीं अभी कपड़ा नहीं पहनाया जाएगा माता को। अभी हम लोग जो ये गांठ लगाए हैं, एक एक गांठ खोलेंगे और माता रानी की फेरी करेंगे। तो ये मम्मी अपना एक खोल के फेरी कर रही हैं, ये मैंने भी एक खोला और अब फेरी कर रहे हैं। हम लोग पहले 6 बार फेरी करेंगे माता रानी की, और 6 गांठ खोलेंगे। 6 नहीं, 5 गांठ खोलेंगे, एक गांठ उसी में लगी रहने देंगे। तो ये अपनी अपनी एक एक गांठ खोल के और फेरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट की एक गांठ छोड़ देते हैं। माता रानी से मन्नत मांग लिया जाता है, जिसको जो मांगना रहता है। ये इतनी ज़्यादा हार्ड गांठ लग गई थी कि खुल ही नहीं रही थी। फिर इसको किसी तरह खोला मैंने, क्योंकि गांठ खोलते समय ये जो वो होता है सरपट, ये टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद फिर ये पीला कपड़ा चढ़ाया जाता है। ये मम्मी ने चढ़ाया और मैंने भी चढ़ा दिया। अब क्या होता है कि जो जैसे बच्चे जो होते हैं उनको काजल लगाया जाएगा, सगरे के पानी से उनकी आँखों पे लगाया जाता है, उनके ऊपर छिड़का जाता है। अभी मम्मी आज पहली बार सुश्रुत को छठिया रही हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि बच्चों को छठियाना है। तो ये काजल लगाया जाता है आँखों में। मम्मी ताज़ा काजल बनाई है, उसके बाद इनकी आँखों में लगाया जा रहा है। और हल्दी का टीका लगता है, और उसमें जो ये चावल मैंने बताया, पसाड़ी का चावल, उसको भी लगाया जाता है हल्दी के साथ माथे पे। तो घर के जितने बच्चे होते हैं उनको छठियाया जाता है आज के दिन। तो ये करने के बाद मम्मी इनकी पीठ पे अभी हल्दी का छाप मारेंगी। ये
ससुर आज छठिया उठे हैं। ससुर की पहली छठ हो गई पूरी। उनकी दादी उनको अच्छे से आज छठिया दी हैं। अब ससुर माता रानी के पैर छू रहे हैं। अब इसके बाद हमारे बड़े भैया का नंबर है, वो छठियाए जाएंगी। आली स्कूल ही गई थी, आशी सो रही थी तो उनको उठाने से डर लग रहा था सबको, तो इसलिए आशी जहाँ सो रही थी उनको वहीं पे ले जाके छठिया दिया गया। और जो जग रहे थे उनको माता रानी के पास बुला के छठियाया गया, क्योंकि अगर उठ जाती तो फिर वो सोती ना, परेशान करती, इस वजह से उसको उठाया नहीं गया। यहाँ पे सुश्रुत के पापा छठियाए जा रहे हैं, जो कि हमेशा छठियाए ही रहते हैं। अब ये मम्मी जो जल होता है इसको आके तुलसी माता में चढ़ा दे रही हैं। हमारे यहाँ तुलसी माता हमेशा हरी रहती हैं, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो। अब भैया सुश्रुत को लेके चले गए और मम्मी जा रही हैं आशी को छठियाने। तब तक चाची लोग आ गई, चाची लोग पूजा कर ली थी। तो ये मैं बड़ी चाची का पैर छू रही हूँ, ये है मेरी छोटी चाची, इनका पैर छुआ मैंने। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो एक एक फ़ोटोज़ हो जाए, आजकल फ़ोटोज़ के बिना तो कुछ होता नहीं है। मैं बुआ का पैर छू रही हूँ, ये मेरी बुआ हैं। फिर मम्मी आ गई छठिया के तो मैंने मम्मी का पैर छुआ। ये बड़ी चाची लोग मम्मी का पैर छू रही हैं, क्योंकि मम्मी हमारे घर की सबसे बड़ी हैं। फिर हम लोग यहाँ आए जहाँ पे चाची लोग पूजा की थी। ये हमारी बूढ़ी चाची बैठी हुई हैं। ये हम लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए फिर से मम्मी का पैर छू रहे थे, क्योंकि हम लोग जहाँ पूजा किए थे वहाँ पे बहुत धूप था, आँखें नहीं खुल रही थी, और यहाँ लगा कि फ़ोटो अच्छी आएगी तो यहाँ अंधेरा आ रहा था। फिर ये हम लोग के ग्रुप की फ़ोटोज़ हैं, क्लिक करवाने के लिए हम लोग बैठे थे, और यहाँ बहुत ठंडा लग रहा था, धूप से उठे थे। ये सुश्रुत के बड़े चाचू हैं, हर्ष चाचू, और इनको घोड़े पे बैठा के घुमा रहे हैं। पीछे से इनके उत्सव चाचू भी आ गए हैं फ़ोटोज़ के लिए, और ये बहुत बड़े नेचर लवर्स हैं। सुश्रुत के खिलाने के लिए हम लोग क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, बट सुश्रुत अपने में ही व्यस्त हैं। यहाँ पर सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। शाम हो चुकी थी, फिर हम लोग पूजा वूजा के बाद सो गए थे जाके। यहाँ पे मम्मी आशी को तेल वगैरह लगा रही हैं, आली अलग खेल रही हैं। हम लोग सोचे कि चलो बाहर सुश्रुत को थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो मैं बच्चों के साथ बाहर आई थी सुश्रुत को घुमाने। तो इतनी ग्रीनरी थी कि हम लोगों ने सोचा कि एक फ़ोटोज़ ले ली जाए। बट सुश्रुत के पापा कभी मेरी अच्छी फ़ोटो नहीं खींचते हैं जल्दी। वीडियो उन्होंने बनाई है, अच्छी बनाई है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको। और सुश्रुत यहाँ आके इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना ज़्यादा उनका खेलने में मन लगा है। वहाँ अकेले बच्चा बोर हो जाता है, यहाँ पे इतना खेल रहा है वो सबको पाकर। ये फाइकस के पेड़ हैं, इतने सुंदर बढ़ रहे हैं, उनको देखने में इतना अच्छा लग रहा था, तो हमने बोला कि एक फ़ोटो ले ली जाए, बट फ़ोटो नहीं ली गई, वीडियो ही ले ली गई। इन सब लोगों को लगा कि यहाँ पे फ़ोटो ली जा रही है। ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं, ये फ़ोटो में नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं। सबसे छोटे और सबसे प्यारे सारे देवर हैं मेरे, लेकिन ये बहुत मस्त हैं। ये हर्ष चाचू हैं, ये बहुत समझदार हैं। यहाँ पे भैया लोग बाहर बैठे थे, फिर मैं अंदर चली गई। सुश्रुत अपने चाचू के साथ मंदिर पे गए हैं। ये हमारे यहाँ हनुमान जी की मंदिर है। मेरे यहाँ के इष्ट देवता हनुमान जी हैं, तो उनकी मंदिर बनवाए हैं पापा। और सुश्रुत यहाँ पे मस्ती करने के मूड में आ रहे हैं। ये गेट है, इसके बाद ये हमारा घर है। बरसात की वजह से घास बहुत ज़्यादा हो गई है ग्राउंड में, बरसात थोड़ी कम हो तो इसकी सफाई वगैरह होगी।
ये मैं लौट रही थी तो मैंने देखा कि ये हेज के पेड़ हैं। हेज के पेड़ में फूल आए हैं ब्लू कलर के, और एकदम ग्रीन कलर का पेड़ है, ब्लू कलर के फूल आए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनका वीडियो बना लिया क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई ये वीडियो बनाने के बाद। यार आली हाथ में अच्छे से लगाना प्लीज़ यार आली। हाँ हाँ अच्छे से लगाऊंगी, लुको तो। ये आली का अच्छे से लगाया हुआ नेल पेंट। कोई बात नहीं बेटा, बैठी रहो बैठी रहो, कहाँ जा रही हो? इसे पहले इसमें लगा दो, जैसे मिट जाए, अंदर गए ना ये मिट जाए। यहाँ मम्मी सुश्रुत को दाल पिला रही हैं और सुश्रुत आली अपना खाना ख़त्म कर रहे हैं। आली आज बहुत तेज़ी में खाना अपना फिनिश कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।